गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में आज हम डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिफरेंस ऑपरेटर और फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है कि आपके पास में कोई फंक्शन गिवन होता है और उस फंक्शन में जो टर्म होते हैं वो आपके पास में इक्वी डिस्टेंस होते हैं, अर्थात समान दूरी पर होते हैं, और उन टर्म्स में से आपके पास में किन्हीं बीच में से एक या दो टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू अननोन होती है, अर्थात उन टर्म्स के रेस्पेक्ट में अपन को फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो उसको अपन किस प्रकार फाइंड करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है और वो आपके पास में n+1 मानों के लिए आपके पास में दिया हुआ हो, अर्थात उनमें से यदि अपन को एक मान ज्ञात करना है तो उसमें से आपके पास में n मान होंगे, वो अपन को ज्ञात होंगे और एक मान अज्ञात हो सकता है। या फिर आपके पास में n-1 मान है, वो आपके पास में ज्ञात होंगे या नॉन होंगे, और दो मान हो सकते हैं जिसको अपन को निकालना हो। तो इस प्रकार के लिए अपन ने लास्ट लेक्चर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके बारे में अपन ने कहा था कि कोई भी बहुपद यदि आपके पास में n डिग्री का है तो उसका जो nवां अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसका जो n+1वां अंतर होता है वो हमेशा के लिए शून्य होता है, और उससे हायर ऑर्डर के जितने भी आपके पास में डिफरेंस होंगे वो सब जीरो होते हैं। तो उन्हीं का प्रयोग करते हुए अपन यहाँ देखते हैं कि f(x) के यदि n मान दिए हुए हैं तो उसका जो nवां अंतर होगा वो आपके पास में जीरो होगा और n-1वां अंतर अचर होगा। तो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके पास में कोई इक्वी डिस्टेंस टर्म के रेस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू दी हुई हो और उसके रेस्पेक्ट में उसके बीच में से अपन को मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि log ऑफ 100 की वैल्यू 2 दे रखी है, log ऑफ 101 की वैल्यू 2.0043 दे रखी है, log ऑफ 1304 दे रखी है और log ऑफ 104 की वैल्यू दे रखी है। अपन को फाइंड करना है log ऑफ 102, जो कि आपके पास में इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में फंक्शन की 4 वैल्यू दे रखी है, 1, 2, 3 और 4, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, एक अज्ञात है, इट मीन्स 5 हो गई। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए f(x) के 4 मान दिए हुए, अर्थात इसका जो तृतीय अंतर होगा अर्थात थर्ड डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा, और इसका फोर्थ डिफरेंस होगा वो शून्य होगा, वो अपन इस आर्टिकल से देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फोर्थ डिफरेंस होगा Δ⁴ f(x) विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन x का मान वो सेलेक्ट करेंगे जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। यहाँ पर x का स्टार्टिंग मान है वो 100 है, फिर उसके बाद 101, फिर 102, 103। तो मैं क्या करूँगा, इसमें x की जगह 100 रख दूंगा। तो यहाँ से आपके पास में Δ⁴ f(100) आ गया, जिसका मान आपके पास में 0 के बराबर आ गया। अब अपन जानते हैं रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, कि शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की जगह अपन e-1 लिख लिया। अब ये अपन ने बहुपद को खोल दिया तो आपके पास में e⁴ - 4e³ + 6e² - 4e+1 होता है, और ये आपके पास में इसके कॉरस्पॉन्डिंग f(100). अब अपन शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यदि अप्लाई करें, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपन को पता होगा f ऑफ जो 100 होगा वो आपके पास में होता है f ऑफ 100+1, अर्थात f ऑफ 101। इसी प्रकार e² का अर्थात f ऑफ 102 हो जाएगा, e³ करेंगे तो f ऑफ 103 और e⁴ करेंगे तो f ऑफ 104। तो यहाँ 4 हो गया था 104 हो गया, या आपके पास है 103, 102, 101 एंड 100। अब इसमें से अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज रखेंगे, बाकी सब की वैल्यू अपन जो गिवन टेबल है वहाँ से इसमें रख देंगे, तो अपने पास में log ऑफ 102 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास में log ऑफ 102 की वैल्यू आ गई। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ होता है लेकिन इसमें से दो अननोन वैल्यू होती है। जैसे मैंने log ऑफ 102 पूछ लिया, एक आगे पास में log ऑफ 103 भी पूछ लिया और आगे log ऑफ 105 दे दिया। तो
तो उसके रेस्पेक्ट में अपन इसी प्रकार करेंगे जैसे मैंने यहाँ x की आपके पास में सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू 100 रखी है, तो उससे आपके पास में एक समीकरण ये आ गया। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू पुट करूँगा। जैसे 100 के बाद में 101 है, तो इसमें एक बार x की जगह वापस मैं 101 पुट करूँगा, तो इसी प्रकार एक कोई दूसरी इक्वेशन आएगी। उन दोनों इक्वेशन की सहायता से अपन उन दोनों अननोन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके पास में प्रोसेस यही रहेगा। बस इसमें अपन ने एक बार रखा है x का मान 100, उसमें एक बार स्टार्टिंग वैल्यू और फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। आगे प्रॉब्लम्स लिखी हुई है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपके पास में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है जिसको अपन को प्रूव करना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि आपके पास में लिखा हुआ है u0 प्लस xc1 डेल्टा u ऑफ 1 प्लस xc2 डेल स्क्वायर u2 एंड सो ऑन डेल्टा टू द पावर x ux। इसका मान आपके पास में बराबर लाना है ux प्लस xc1 डेल स्क्वायर ux माइनस 1 प्लस xc2 डेल टू द पावर 4 u ऑफ x माइनस 2 एंड सो ऑन डेल्टा टू द पावर 2x u0। ये अपन को प्रूफ करना है। किसी भी एक साइड को लेके अपन को दूसरी साइड को प्रूफ करना है, अर्थात आइडेंटिटी को अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं दाहिने पक्ष को लेके बात करता हूँ, अर्थात अपन इस राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में मैंने राइट हैंड साइड एक बार एज इट इज लिख लिया है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेल स्क्वायर u ऑफ x माइनस 1। अब u ऑफ x माइनस 1 को मैं क्या लिखता हूँ, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ u ऑफ x, अर्थात e टू द पावर माइनस 1 u ऑफ x। यहाँ यदि प्लस होता या e आता। इसी प्रकार e टू द पावर माइनस u ऑफ को लिख सकता हूँ u ऑफ x माइनस 2, और इसी प्रकार u ऑफ 0 को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस x u ऑफ x, क्योंकि यदि इसमें आप अप्लाई करेंगे u ऑफ x माइनस x विच इज 0। अब यहाँ पर आपके पास में अपन क्या करते हैं, ux सब में है, यहाँ पर भी ux है, ये आर्बिट्री फंक्शन है, इट मीन्स मैंने इसको बाहर ले लिया। तो अंदर आ गया 1 प्लस xc1 डेल स्क्वायर इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ पावर 1 प्लस xc2 डेल स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1 टू द पावर x। इसको अपन ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस डेल स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1 की पावर x की सीरीज है। तो यहाँ से आपके पास में ये आ गया। अब ये इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है, मैं इसको 1 अपॉन ई लिख सकता हूँ, अर्थात डेल स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x u ऑफ x। अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम लें, तो ये हो गया e प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x इंटू यू ऑफ x इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए डेल्टा है। अब भी अपन जानते हैं कि आपके पास में रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो ये e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, अर्थात अपन डेल्टा की जगह लिख सकते हैं e माइनस 1। तो ये मैंने लिख लिया डेल्टा की जगह e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन e। अब मैं इसका इसमें डिवाइड करने जाऊं तो देखिए यहाँ पर आपके पास में e और इसकी होल पावर x है, तो e टू द पावर x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और इसको मैं ओपन करूंगा तो e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 और माइनस 2e और एक प्लस का e, ये माइनस का e बच गया और इस टू द पावर x। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से e कॉमन आ रहा है, तो e कॉमन लिया तो पीछे बच गया e माइनस 1 और e माइनस 1 को वापस में डेल्टा के टर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि अपन को जो आंसर लाना है वो आपके पास में डेल्टा के टर्म में लाना है। इट मीन्स अब ये हो गया आपके पास में e माइनस 1 की जगह डेल्टा। अब ध्यान देते हैं अपन यहाँ 1 प्लस ई डेल्टा की पावर x और ये e टू द पावर x अपन डिनोमिनेटर में, इसको यदि अपन न्यूमिनेटर में भेजेंगे तो e टू द पावर माइनस x u ऑफ x, और इस इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर को इस पर मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में u ऑफ x माइनस x बराबर u ऑफ 0। तो ये हो गया आपके पास में u ऑफ 0। अब अपन क्या करते हैं, इस सीरीज को वापस यदि एक्सपांशन करें तो 1 प्लस xc1 डेल्टा e प्लस xc2 डेल्टा e का होल स्क्वायर एंड सो ऑन आपके पास में xcx डेल्टा e की पावर x। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब अपन इसको अंदर अप्लाई करें तो u0 प्लस xc1 डेल्टा को अपन एज इट रखेंगे क्योंकि आंसर डेल्टा में लाना है। अब यहाँ अपन शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाएं तो e ऑफ u0 अपन को पता है u ऑफ 1 होता है, इसी प्रकार e स्क्वायर u0 आपके पास में u ऑफ 2 होगा, e क्यूब u ऑफ 0 इक्वल टू u3 होगा। तो ये आपके पास में u1 u2 एंड सो ऑन, ये आपके पास में e टू द पावर x u0 इक्वल टू u ऑफ x हो गया। तो ये जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है इसी को अपन को प्रूफ करना था। अब एक आपके पास में और क्वेश्चन लिखा हुआ है डेल्टा ऑफ x फैक्टोरियल, जहाँ पर अपन को जो डिफरेंस लेना है वो 1 लेना है।
तो अपन डेल्टा की डेफिनेशन जानते हैं कि x प्लस वन माइनस एक्स होता है, तो x प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस एक्स फैक्टोरियल, और x प्लस वन फैक्टोरियल को अपन x प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसमें से मैंने x फैक्टोरियल कॉमन लिया तो x प्लस वन माइनस वन, और वन से वन कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास में x इंटू एक्स फैक्टोरियल। तो ये था आपके पास में इस प्रकार के क्वेश्चन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर। अब अपन आगे बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन अपने साथ में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अपन को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल स्क्वायर कॉस ऑफ 2x और डेल्टा टू द पावर n a b टू द पावर c x। अब यहाँ ध्यान देते हैं अपन कि इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ देखिए डेल्टा स्क्वायर कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ डेल्टा स्क्वायर मतलब इसको फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर है, इसको दो बार अपन को अप्लाई करना है। तो पहले मैं एक बार अप्लाई करूंगा तो डेल्टा कॉस ऑफ 2x, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 ऑफ x प्लस एस माइनस कॉस ऑफ 2x। मैंने इसकी डेफिनेशन लगाई है। अब देखिए कॉस ऑफ c माइनस डी, कॉस ऑफ c माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, और यदि मैं c माइनस डी करता हूँ तो आगे माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यदि ये मैं फॉर्मूला इसमें अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस एच इंटू साइन एस। अब वापस इस डेल्टा को अपना ऑपरेट करेंगे, लेकिन ये आपके पास में कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आपके पास में ये कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ एस। अब वापस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वापस वही आपके पास में देखिए, लेकिन अपन पहले मैं क्या करता हूँ, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि वापस अपने कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन को मैंने लिख दिया माइनस टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस एस प्लस पाई बाई 2, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट करवाता हूँ तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस एस प्लस पाई बाई 2 माइनस दिस। अब वापस अपन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए माइनस 2 टाइम्स साइन, सी का मान ये पूरा है और डी का मान ये, तो ये सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल आउट, सिर्फ और सिर्फ 2h बाई 2 बचेगा जो कि साइन एस के रूप में आ गया। अब यहाँ से साइन एच और साइन एस साइन स्क्वायर एच हो गए और ये 2 और 2 4 हो गए। अब अपन देखते हैं कि यहाँ से देखिए 2x 4x में 2 का डिवाइड तो 2x, और ये 3h और h 4h में 2 का डिवाइड किया 2h प्लस 2 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई हो गया, पाई में वापस 2 का डिवाइड किया तो पाई बाई 2, और इसी को अपन इस डेफिनेशन पाई बाई 2 का उपयोग करें तो ये आपके पास में cos ऑफ 2x प्लस 2h हो गया। तो ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर है, जो कि एक आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है डेल्टा टू द पावर n ए बी टू द पावर c ऑफ x, जहाँ पर अपन को डिफरेंस यूज करना है वो 1 यूज करना है। अब देखिए पहले मैं इसको डेल्टा की पावर n को क्या लिखता हूँ, डेल्टा की पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा। अब मैं एक बार इसको अप्लाई करूंगा तो a कांस्टेंट है, a इंटू बी और c ऑफ x प्लस h का मान 1 है तो c ऑफ x प्लस 1 माइनस ए बी टू दी पावर c ऑफ x। अब देखिए a दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, और b टू दी पावर सी एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया b टू दी पावर यहाँ c और यहाँ माइनस 1। अब देखिए दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरा आपके पास में कांस्टेंट है, मतलब बाहर आ जाएगा। तो वापस इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा की पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा, तो वापस इस पर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो वापस वही आपके पास में टर्म आएगा ए बी इंटू सी की पावर x प्लस 1 माइनस ए बी इंटू सी की पावर x। अब यहाँ ए बी इंटू सी की पावर x कॉमन लूंगा तो b टू दी पावर c माइनस 1 बचेगा, तो वापस इसको अपन बाहर लेंगे तो b टू दी पावर c माइनस 1 का होल स्क्वायर और डेल्टा की पावर n माइनस 2 इंटू ए बी टू दी पावर c ऑफ x। ये मैंने 2 बार किया तब आपके पास इसका स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार में n माइनस n, क्योंकि मेरे को पूरा डेल्टा करना है तो ये n बार करूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में देखिए b टू दी पावर c माइनस 1 की पावर n इंटू ए बी की पावर c ऑफ x। तो ये अपना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बेस पर आधारित था। अब अपन लास्ट लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया था और इस लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया है उनका आपके पास में जो कॉम्बिनेशन है वो अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन उसके बारे में बात करेंगे।